है कि अल्लाह पाक उसको अपने घर तक आने की तौफीक ही नहीं अता फरमाता। और अगर कोई शख्स इस रात में अल्लाह पाक के घर तक भी आ जाता है और उसके बावजूद भी वो इस रात की फजीलत को हासिल नहीं कर सकता, वो कौन शख्स है? फरमाया कि बेवजह लड़ाई झगड़ा करने वाला, रिश्तेदारी जो बिला वजह तोड़ देता है, और जना करने वाला, बदकारी करने वाला, शराब का आदी इंसान। फरमाया कि जब तक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुनीर मुस्तफ़ी और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम रमज़ान मुबारक में रमज़ान मुबारक की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन। नाज़रीन कराम, रमज़ान मुबारक का महीना बरकतों, रहमतों और अल्लाह ताला की मग़फ़िरत का महीना है। अल्लाह ताला ने ये जो महीना मुसलमानों को अता फ़रमाया है, इसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बख्शने के बेशुमार मौके फ़राहम किए हैं। छोटी छोटी बात पे अल्लाह ताला मुसलमानों को बख्शने का मौका फ़राहम करता है, लेकिन हमारी जो बदकिस्मती है कि हम इस मौके को ज़ाया कर देते हैं। नाज़रीन किराम, आज का जो हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन है, इसका हम बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से करेंगे। मैं आपको पहले तारुफ़ कराता जाऊँ कि आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद नदीम नक्शबंदी साहिब, और इनके अलावा सना खान मुस्तफ़ा, राजजंग की शान, राजजंग की बेहतरीन आवाज़, सना खानी में इनका अपना एक नाम है, मुबशर मोहम्मद मुबशर मुबारक साहिब। मैं इनको खुशामदीद करता हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन किराम, हम अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से करेंगे। सबसे पहले हाफिज़ मोहम्मद नदीम साहिब, आप तिलावत कुरान मजीद सुनाएँ हमें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हिया हत्ता मत्लइल फज्र। सुभानअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। ये थे हाफिज़ मोहम्मद नदीम साहिब। नाज़रीन किराम, अब हम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सुनाएंगे मोहम्मद मुबशर मुबारक, राजजंग की शान है। बहुत प्यारे अंदाज़ में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं। जी मुबशर भाई, आप हमें नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएँ। तुसी अथरू पूजने जान देओ। क्या बात है, माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह तुसी अथरू पूजने जान देओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैनू आका रोन दी जा
च भी नहीं, मैनू दफ्तर सोनिया बदियां दे हंजुआं थी दोन दी जाच भी नहीं, मैनू दफ्तर सोनिया बदियां दे हंजुआं थी दोन दी जाच भी नहीं, तुसी अथरू पूंजने जान देओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात। मैं गफलत दागन जा रहा, कुल उम्मत विच नकारा, मैं गफलत दागन जा रहा, कुल उम्मत विच निकारा, अद्धी रात नूं उठ के दुरूदां दे मैनू हार परोन दी जाच भी नहीं, अद्धी रात नूं उठ के दुरूदां दे मैनू हार परोन दी जाच भी नहीं, तुसी अथरू पूंजने जान देओ। कैनात कोल बुला मैनू, कैनात ना तड़पा मैनू, कैनात कोल बुला मैनू, कैनात ना तड़पा मैनू, पर जालियां सामने महबूबा मैनू ते खलोन दी जाच भी नहीं, पर जालियां सामने महबूबा। और हासिल कलाम शेर है माशाल्लाह कि किंज सोनिया तेरी बात लिखा, केड़े हथ नल आका नात लिखा, किंज सोनिया तेरी बात लिखा, केड़े हथ नल आका नात लिखा, मैनू शौक दा कलम मुहब्बत दे हंजुआं च डबोन दी जाच भी नहीं, मैनू शौक दा कलम मुहब्बत दे हंजुआं च डबोन दी जाच भी नहीं, और जिवें आका करम कमांदे ने ऐबां ते परदे पाउंदे ने, जिवें आका करम
कमाਉਂਦੇ ਨੇ ਐਬਾਂ ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਇੰਜ ਐਬ ਲਕਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਇੰਜ ਐਬ ਲਕਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝਣੇ जानदे हो। माशाल्लाह, बहुत प्यारे अंदाज में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सुना रहे थे मोहम्मद मुबश्शिर मुबारक साहिब। नाज़रीन किराम, आज का जो हमारा मौजू है वो लैलतुल क़द्र के हवाले से है, क्योंकि आज 26 रमज़ानुल मुबारक है और 26 रमज़ानुल मुबारक की रात 27वीं की रात है। और ज़्यादातर जो बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि ज़्यादातर जो लैलतुल क़द्र की रात है वो 27वीं को ही आती है। तो लेकिन इसमें यह भी हुक्म है हदीस पाक के मुताबिक कि इस लैलतुल क़द्र की रात को 5 रातों में तलाश करो, यानी कि जो ताक रातें हैं, आखिरी अशरे की 5 ताक रातें, उनमें तलाश करो। नाज़रीन किराम, आज हम लैलतुल क़द्र के हवाले से अल्लामा नदीम नक्शबंदी साहिब उनसे सवाल करेंगे कि लैलतुल क़द्र के बारे में अल्लाह ताला ने क्या हुक्म इरशाद फरमाया। अल्लामा साहब, आप इसका पहले पस मंज़र बयान कर दें कि अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र की जो रात हमें अता फरमाई है इसकी क्या वजह है और इतना करम अल्लाह ताला ने हम पर किया है, इस हवाले से आप क्या इरशाद फरमाएंगे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमाइन के दरमियान में जलवागर थे। हज़रत सैयदना काबुल अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप फरमाते हैं कि ज़िक्र हुआ बनी इसराइल के एक बादशाह का। जी। उसने अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की कि अगर अल्लाह पाक मुझे 1000 बेटे अता फ़रमाए जी जी तो मैं 1000 जो बेटे हैं उनको तैयार करके अल्लाह पाक के रस्ते में जहाद करके शहीद होने का रुतबा अता करूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो अल्लाह पाक ने उसकी ख्वाहिश को कबूल फ़रमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको 1000 बेटे अता फ़रमाए। माशाअल्लाह। उसको 1000 बेटे अता किए गए तो उस बादशाह ने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हर महीने अपने एक बेटे को एक लश्कर के साथ तैयार करता और वो कुफ़ार के मुकाबले में मैदान जहाद में उतार देता। जी जी। ये करते करते मामला 1000 उसके जो बेटे थे, हर महीने उसका एक बेटा अल्लाह के रस्ते में कुफ़ार के मुकाबले में जहाद करते शहीद हो जाता। जी जी। 1000 उसके बेटे जब शहीद हो चुके थे, उसके बाद वो बनी इसराइल की कौम के अंदर जो बादशाह था वो अकेला रह गया अपने बेटे कुर्बान करने के बाद। जी जी। अब उसने ख़ुद एक लश्कर तैयार किया और कुफ़ार के मुकाबले में वह जहाद के लिए निकल गया। अच्छा। वो भी जहाद करते करते अल्लाह के रस्ते में शहादत का रुतबा पा गया। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमाइन ने जब ये वाक़या सुना तो बड़े ताज्जुब का इजहार किया कि 1000 साल तक उन्होंने जहाद किया, 1000 बेटे कुर्बान कर दिए, 1000 बेटे बादशाह ने अल्लाह के रस्ते में कुर्बान किए और ख़ुद भी फिर अल्लाह के रस्ते में कुर्बान हो गया जहाद में कुफ़ार से मुकाबला करते हुए। तो अब उसका जो मुकाम है, उसकी जो फजीलत है वो तो हम नहीं पा सकते। जी जी। क्योंकि हमारी जो उम्र है वो ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 साल तक हो सकती है। जी जी। 100 साल तक हो सकती है। मायूसी हुई तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमाइन की गुफ्तगू सुनी तो सरकार भी के चेहरा अनवर पर भी मायूसी के असरात आए। जी जी। कि ये तो वाकई हकीकत है, मेरी उम्मत अगर खूब नेकियां भी करेगी तो इस बादशाह के मुकाम तक नहीं पहुंच सकती। बिल्कुल। अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म फरमाया कि जिब्रील आप जाएं, मेरे महबूब से फ़रमाएं कि आप परेशान ना हों। अल्लाह ताला ने सूरह क़द्र को नाजिल फरमा दिया। हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरह क़द्र लेके हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गए और आके अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब आप पर सलाम भेजता है और अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है
कि इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि बेशक हमने क़द्र वाली रात में लैलतुल क़द्र में कुरान पाक को नाजिल किया, मुकम्मल फरमाया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। फिर फरमाया कि तुम क्या जानो लैलतुल क़द्र की जो रात है इसकी क्या फजीलत है, और फरमाया कि लैलतुल क़द्र की जो रात है ये 1000 महीनों की इबादत से अफजल तरीन रात है। जी जी माशाअल्लाह। फिर आगे फरमाया कि हज़रत जिब्राइल अमीन ने वही को जारी करते हुए फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। जी माशाअल्लाह। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम, कि अल्लाह के जो फ़रिश्ते हैं ये अल्लाह के हुक्म से लैलतुल क़द्र की रात में रूह ज़मीन पर नाजिल होते हैं। और फरमाया कि ये जो रात है ये नमाज फ़जर तक, नमाज मगरिब से नमाज फ़जर तक ये उम्मत मुहम्मदिया के लिए सलामती वाली रात है। तो इसका पस मंज़र यही है कि जो बनी इसराइल के बादशाह ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो अल्लाह पाक ने उनकी फ़जीलत से बढ़कर इस उम्मत को ये रात अता फरमा दी। एक जगह पर हज़रत मुजाहिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप रवायत करते हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक शख्स का ज़िक्र किया जिनका नाम हज़रत शमऊन रहमतुल्लाह अलैह था। उन्होंने भी 1000 साल तक अल्लाह के रस्ते में जहाद किया। तो जब वो दुनिया से पर्दा फरमा के गए तो लोग कहने लगे कि इनकी फजीलत को कोई नहीं पा सकता। जी जी। जो इनका मुकाम है कि 1000 साल तक इन्होंने अल्लाह के रस्ते में जहाद किया है। तो हज़रत मुजाहिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनका तज़किरा पढ़ा तो एक वजह इसका पस मंज़र ये आया कि हज़रत शमऊन रहमतुल्लाह अलैह की वाक़े पर अल्लाह ताला ने सूरह क़द्र अता फरमाई। उलमा इकराम फरमाते हैं कि एक पस मंज़र ये आया कि वो बनी इसराइल के जो बादशाह ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था, अल्लाह पाक ने उस पर उस उम्मत को लैलतुल क़द्र की रात अता फरमाई और फरमाया कि जो बंदा लैलतुल क़द्र की रात में इबादत करेगा 1000 साल की इबादत के बराबर अल्लाह पाक उसको अजर अज़ीम अता फरमाए। 1000 महीने की बात है। 1000 महीने की 1000 महीनों की इबादत का अजर अज़ीम अता फरमाएगा। माशाल्लाह बहुत यानी कि अजर है इस रात का। तो अगर अल्लाह ताला हमें मौका दे, अभी हमारे पास मौका है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये जो लैलतुल क़द्र की रात आज की रात है और अगली जो रात है अल्लाह करे हमें नसीब हो जाए। अच्छा अल्लामा साहब, लैलतुल क़द्र की क्या फ़जीलत है और क्या बरकत है? हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से क्या उम्मत को रहनुमाई फरमाई है, इस हवाले से ज़रा रहनुमाई फरमाएँ। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप रवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को शब क़द्र का तोहफ़ा अता फरमाया, माशाअल्लाह, जो कि इस उम्मत से पहले अल्लाह ताला ने किसी भी उम्मत को नहीं अता फरमाया था। ये लैलतुल क़द्र की जो रात है ये उम्मत मुस्लिमा को, उम्मत मुहम्मदिया को अल्लाह करीम का, अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक अज़ीम तोहफ़ा अता किया गया है। इसकी फ़जीलत और बरकत के बारे में हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जी जी आप रवायत करते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा लैलतुल क़द्र की रात में ईमान और इखलास के साथ शब बेदारी करता है, अल्लाह की इबादत करता है, ज़िक्र व अज़कार करता है, कलाम पाक की तिलावत करता है, नवाफिल का अहतमाम करता है, अल्लाह पाक की वो जो भी इबादत करता है खालिसतन सिर्फ़ अल्लाह पाक की रज़ा हासिल करने के लिए। जी बिल्कुल। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक उस बंदे को 1000 महीनों की इबादत का अजर अज़ीम अता फरमाता है। माशाअल्लाह। तो ये लैलतुल क़द्र की रात बहुत अज़ीम और अज़मत वाली रात है। हमारी उम्र इतनी नहीं कि हम हज़ारों महीने जो हैं इबादत कर सकें, अल्लाह का ज़िक्र कर सकें। अल्लाह पाक ने यकीनन ये उम्मत को तोहफ़ा दिया है कि बनी इसराइल के लोग हज़ारों महीनों तक जो थे अल्लाह की इबादत करते थे तो वो इस अजर अज़ीम को पाते थे। तो लैलतुल क़द्र की हम इस उम्मत को ये फ़जीलत हासिल है कि वो एक रात में अल्लाह की इबादत करते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन बनी इसराइल के उन लोगों के जिन्होंने एक
1000 महीने अल्लाह की इबादत की है, अल्लाह पाक उनके बराबर इनको अजर अजीम अता फरमा देता है। माशाल्लाह। नाज़रीन किराम, जो रमज़ान मुबारक का महीना है, ये अल्लाह ताला की तरफ से, जो मैं पहले बात कर रहा था कि अल्लाह ताला की तरफ से ये इनाम है हमारे लिए, हमारी बख्शिश का महीना है। हम अल्लाह ताला इस महीने में, और ख़ास तौर पर जो जुम्मतुल विदा होता है, उसमें तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा उम्मत मुहम्मदिया की बख्शिश फरमाता है। अच्छा अल्लामा साहब, लैलतुल क़द्र में अल्लाह ताला हमें मौका अता फ़रमाए, लैलतुल क़द्र मिल जाए, तो उसमें हमें कौन सा अमल करना चाहिए? लैलतुल क़द्र के बारे में उलमाए किराम ने फरमाया है कि जो अगर इंसान को लैलतुल क़द्र की रात मिल जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा अमल जो है कसरत के साथ वो क्या करे। हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि मैंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं लैलतुल क़द्र को हासिल कर लेती हूँ तो मैं लैलतुल क़द्र की रात में कौन सा ऐसा अमल करूँ जो अल्लाह पाक को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए और अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ आयशा, अगर तुम लैलतुल क़द्र को पालो तो कसरत के साथ इन कलिमात को पढ़ा करो। वह कलिमात क्या हैं, हम दोहराते हैं। फरमाया कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि हजूर पाक ने मुझे ये कलिमात बताए और फरमाया कि ऐ अल्लाह, बेशक तू माफ़ करने वाला है, करम करने वाला है, तू माफ़ करने को पसंद फरमाता है, तो मेरे गुनाहों को भी माफ़ फरमा दे। इसका ये तर्जुमा है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि अगर मैं लैलतुल क़द्र को पा लूँ और अगर मुझे लैलतुल क़द्र मिल जाए तो मैं सारी रात सिर्फ़ इसी में गुजार दूँ कि अल्लाह पाक से तौबा इस्तग़फ़ार करती रहूँ और अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती रहूँ। तो ये वो लोग हैं कि जो जन्नत के मालिक हैं, जिनको अल्लाह पाक ने जन्नत की बशारत अता की है। तो आज की उम्मत के लिए ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ह पैगाम था और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये पैगाम दे रही हैं कि तौबा इस्तग़फ़ार जितनी ज़्यादा की जाएगी अल्लाह पाक आप पर उतनी ज़्यादा मेहरबानी फरमाएगा। तो ये वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिनको अल्लाह पाक ने जन्नत की बिशारत दी, हकीकत में वो हमें दर्स दे रहे थे कि आपको जब शब क़द्र मिल जाए तो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। तो हमें भी चाहिए कि लैलतुल क़द्र की रात को अगर पा लें तो ये बहुत खुशकिस्मती है, अल्लाह पाक का इनाम है उस बंदे के लिए जो लैलतुल क़द्र को पा लेता है। और उसको चाहिए कि तन्हाई अख्तियार करे और सारी रात अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगता रहे। अल्लाह पाक बहुत गफ़ूरुर रहीम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीनन इस रात की बरकत से बंदे के गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अच्छा, लैलतुल क़द्र में कोई ऐसा शख्स भी है जो लैलतुल क़द्र में इबादत भी करे और इस रात से महरूम भी रह जाए, ऐसा भी कोई बदनसीब शख्स है? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के मुतल्लिक़ भी इरशाद फरमाया कि माह रमज़ानुल मुबारक का जब महीना आता है तो इसके अंदर एक अजीम रात है जी माशाअल्लाह, जिसको लैलतुल क़द्र कहा जाता है। जी फरमाया कि इस रात के अंदर भी ऐसा बदबख्त शख्स मौजूद है जो महरूम रह जाएगा, जो इसकी रहमत से, इसकी बरकत से, इसकी फजीलत से महरूम रह जाएगा। वो कौन शख्स है? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स ही महरूम रहेगा कि जिसकी किस्मत में महरूमी लिख दी गई है कि अल्लाह पाक उसको अपने घर तक आने की तौफीक ही नहीं अता फरमाता। और अगर कोई शख्स इस रात में अल्लाह पाक के घर तक भी आ जाता है और उसके बावजूद भी वो इस रात की फजीलत को हासिल नहीं कर सकता, वो कौन शख्स है? फरमाया कि बेवजह लड़ाई झगड़ा करने वाला, रिश्तेदारी जो बिला वजह तोड़ देता है, और जना करने वाला, बदकारी करने वाला, शराब का आदी इंसान। फरमाया कि जब तक वो आकर सच्चे दिल के साथ तौबा न कर दे, अल्लाह पाक उस शख्स को इस रात की फजीलत अता नहीं फरमाता, इसकी रहमत बरकत नहीं अता फरमाता। अगर वो सच्चे दिल से आके अल्लाह पाक की बारगाह में
तौबा कर लेता है अल्लाह पाक उसको फिर इस रात की बरकतें अता फरमा देता है। तो इंसान को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा तौबा इस्तग़फ़ार करे, अल्लाह पाक से माफ़ी मांगे कि या रब्बुल आलमीन मेरा नाम उन लोगों में मत लिखना कि जिनकी किस्मत में महरूमी लिख दी गई है, मेरा नाम या रब्बुल आलमीन अपने नेक बंदों की लिस्ट में डाल दे, इनाम याफ्ता बंदों की लिस्ट में डाल दे, ताकि मैं इस रात में तेरे घर में आके तेरी बारगाह में सजदा रेज़ होके तेरी बारगाह में अपने सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीनन माफ़ फरमाने वाला है। बंदा दुआ मांगे अल्लाह पाक कबूल फरमाएगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रात की महरूमी से बंदे को दूर करके इसकी फजीलत अता फरमाएगा और अल्लाह पाक नेकियों की तौफीक अता फरमाएगा। नाज़रीन किराम, रमज़ान मुबारक का महीना अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है और हमसे ये जुदा हो रहा है। इसके कुछ दिन बाकी रह गए हैं। हम जो हमारे मेहमान सना खान हैं, हम उनसे कलाम सुनेंगे कि अलविदा अलविदा माह रमज़ान। जी मुबशर भाई, आप इस हवाले से कलाम सुनाएं हमें। अलविदा 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 है माहे रमज़ान तो अलविदा है। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। कल्बे आशिक है अब पारा पारा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। तेरे आने से दिल खुश हुआ था और ज़ौक़े इबादत बढ़ा था। आह अब दिल पे है गम का ग़ल्बा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। तेरे दीवाने अब रो रहे हैं, मुस्तरिब सब के सब हो रहे हैं। तेरे दीवाने अब रो रहे हैं, मुस्तरिब सब के सब हो रहे हैं। हाय अब वक्त रुखसत है आया, माहे रमज़ान तो हमसे जुदा है। जब गुज़र जाएंगे माह 11, जब गुज़र जाएंगे माह 11, तेरी आमद का फिर शोर होगा। क्या मेरी ज़िंदगी का भरोसा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। माशाल्लाह, बहुत प्यारे अंदाज़ में कलाम सुना रहे थे। नाज़रीन किराम, जो रमज़ान मुबारक का महीने के कुछ दिन बाकी रह गए हैं, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, क्योंकि कुरान पाक की तिलावत करें। क्योंकि अगर हम इन दिनों में इतनी मेहनत कर लेते हैं कि अल्लाह ताला हमें बख्श देता है, तो हमारे लिए ये वाकई ही बहुत कारआमद रहेगा। वरना हम उन बदनसीबों में हो जाएंगे कि जो हदीस पाक के मुताबिक कि जो बंदा रमज़ान मुबारक का महीना भी पाले और अपनी बख्शिश ना करवा सके, वो बदनसीब है। तो नाज़रीन किराम, कोशिश करें जितना हो सके सदका व खैरात करें। जो अपने गरीब, अपने इर्द गिर्द हमसाए हैं, गरीब हैं, उनकी मदद भी करें और अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि अल्लाह ताला ने
जो हम पर वबा नाज़िल की हुई है, कोरोना की बीमारी है, कोरोना वायरस जो हम पर आया हुआ है, अल्लाह ताला इस कोरोना वायरस से हम सबको महफूज फरमाए। और जो मुल्की हालात हैं आप सबके सामने हैं, हर बंदा परेशान है, अल्लाह ताला से दुआ करें, गिड़गिड़ा कर दुआ करें, क्योंकि अगर हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेंगे तो इंशाल्लाह हम इस बीमारी से बच जाएंगे। अगर हम अल्लाह ताला से माफ़ी नहीं मांगेंगे तो यकीनन ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, और दिन ब दिन हम जब अल्लाह से दूर होंगे तो फिर बीमारियां हमारे ऊपर नाजिल कर दी जाएंगी। और अगर हम अल्लाह ताला की बारगाह में झुक जाएंगे, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेंगे, तो इंशाल्लाह ये बीमारियां अल्लाह ताला खुद ब खुद ख़त्म फरमा देगा। तो दुआ करें अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को और पूरी दुनिया के जितने भी मुसलमान ममालिक हैं, अल्लाह ताला सबको महफूज फरमाए और इस कोरोना बीमारी से सबकी हिफाजत फरमाए। नाज़रीन किराम, आज का ये प्रोग्राम था जो रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से हमने आपके सामने लैलतुल क़द्र के हवाले से गुफ्तगू की, और मुबश्शिर मुबारक भाई ने हमें बहुत प्यारे कलाम भी सुनाए। इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।